देखिए, मनोहर लाल पंत जी हमारे सरकार में मंत्री हैं जी और शासन के मंत्री को हमारे कुछ कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी क्योंकि मंत्री तो मंत्री है। लेकिन आप ये मान लीजिए, हमारे क्राइम ब्रांच ने और एलआईयू ने पूरी रिपोर्ट उनकी शासन को भेजी है। जनता के बीच में जो काम उन्होंने जैसे किए हैं, जनता के प्रतिरोध को भी झेलना पड़ा है उन्हें। एक दो बार तो हमने घंटाघर पर अनशन करने वाले लोगों को उठाया है और हमने ये कहा है, मंत्री जी को भी कहते हैं, मंत्री जी थोड़ा अपने पद की गरिमा को बनाए रखो, अपने बच्चों पर कंट्रोल करो। बच्चे भविष्य हैं आपके, लेकिन भविष्य को खराब मत करो, किसी तरह समझा बुझाकर उनको चलाओ। और ये बातें हम उनसे आज भी करते रहते हैं। कितना वो मानते हैं कितना नहीं, ये तो जनता के सामने है। और मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के साथ हूँ। और सर्वाधिक जो शिकायतें हैं वो ललितपुर विधानसभा में है, क्योंकि मेहरौनी विधानसभा में वो ऐसा करने की हिम्मत उनमें नहीं है। ललितपुर में जाने क्यों मेरे विधानसभा में इस तरह के काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि कुशवाहा को क्षति हो जाएगी, विधायक को, तो ये गलतफहमी वो दिमाग से निकालते हैं। उनके अंदर जो भाव बोझान है, लेकिन हमारी जनता हमारे बारे में विश्वास रखती है। वो जानती है कि विधायक से कोई नुकसान नहीं है, ना हमने किसी से कभी कोई जमीन ऐसे औने पौने दाम पर खरीदी, ना कोई कब्जा किया। और बेटे को तो मेरी सख्त हिदायत है जी कि श्रीकांत, अपनी राजनीति को अपने बलबूते करना है, विधायक के सहारे राजनीति में नहीं उतरोगे। अपनी मेहनत करो, जिस तरह से विधायक बने हैं हम, उस मेहनत को समझते हुए तुम उसी मेहनत के आधार पर आगे बढ़ो और जनता का विश्वास जीत करके जनता के बीच में सेवा के भाव से रहो। आज वो जिला सहकारी बैंक का उपसभापति दूसरी बार है। संगठन ने लगातार प्रयास करके कहा कि नहीं, श्रीकांत को नहीं लड़ाना है पहली बार में। तो हमने ये कहा था आप प्रत्याशी तय कर दो, श्रीकांत नहीं लड़ेगा। लेकिन जो हमारे सहकारी बैंक के डेलीगेट्स थे, डायरेक्टर थे, उन सब ने एक ही बात कही कि उपाध्यक्ष तो हमारा श्रीकांत ही बनेगा। और उनके बलबूते प्रदेश के नेतृत्व ने यही कहा कि भाई जो सब लोग वहां चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इस आधार पर श्रीकांत हमारा दूसरी बार उपसभापति फिर से बना। और बैंक में रह करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सेवा, मैंने देखा है लड़के की एक्टिविटीज को, मुझसे ज्यादा आज लोग बाग श्रीकांत के पास बैठ के अपनी समस्याओं का समाधान करके चले जाते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती। और लड़के के संबंध में प्रशासन से भी मैंने पूछा, वो कहते हैं विधायक जी आपका बेटा आपसे एक कदम आगे है व्यवहार में। तो जब ये बात उठती है तो मेरा मन गदगद हो करके लोगों से कहता है कि भगवान ने मुझे अच्छा लड़का दिया है। मंत्री जी, एक विधायक जी द्वारा आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें आप लोगों के माध्यम से यह जानकारी हो रही है कि विधायक जी ने सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बयान या स्टेटमेंट दिया है। मैं तो इस मामले में इतना ही कह सकता हूं कि इन्हें मुझे से या मेरे पुत्रों से यदि कोई शिकायत थी तो यह सीधा मुझसे कहते। विधायक हो या कोई कार्यकर्ता हो, मेरे लिए तो मेरा पार्टी के परिवार के हैं और सर्व साधारण मंच से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना उचित नहीं है। ये उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं इस मामले से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन उन्होंने किस हिसाब से बयान दिया है मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ। वो भी हमारे हैं, अपने हैं। धन्यवाद।